आल्हा उदल की संपूर्ण वीर गाथा। संपूर्ण कहानी उत्तर भारत की लोक परंपरा में एक ऐसी अमर गाथा गूंजती है जिसे आल्हा कहा जाता है। ये कहानी केवल युद्ध की नहीं बल्कि साहस, भाईचारे, सम्मान और मातृभूमि के लिए बलिदान की कहानी है। इसके नायक हैं आल्हा और उदल, जो बुंदेलखंड की धरती के सबसे प्रसिद्ध योद्धाओं में गिने जाते हैं। एक शुरुआत महोबा और चंदेल राज्य। बहुत समय पहले बुंदेलखंड में महोबा नाम का एक शक्तिशाली राज्य था। यहाँ के राजा परमाल यानी परमार्द देव थे, जो चंदेल वंश के शासक थे। उनके दरबार में दो महान योद्धा थे, आल्हा और उदल। आल्हा बड़े, अनुभवी, गंभीर और अत्यंत पराक्रमी। उदल युवा, तेज, क्रोधी लेकिन अद्भुत साहसी। दोनों भाई नहीं थे, लेकिन उनका रिश्ता सगे भाइयों से भी गहरा था। 2. बचपन और वीरता की शुरुआत। उदल बचपन से ही युद्ध कला में निपुण थे। कहा जाता है कि उन्होंने बहुत कम उम्र में ही बड़े-बड़े योद्धाओं को पराजित कर दिया था। आल्हा उनके गुरु, मार्गदर्शक और बड़े भाई जैसे थे। दोनों ने मिलकर महोबा की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े और राज्य को मजबूत बनाया। 3. दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान से संघर्ष। उस समय उत्तर भारत में दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान का प्रभाव बहुत बढ़ रहा था। उनकी शक्ति और महत्वाकांक्षा के कारण महोबा और दिल्ली के बीच संघर्ष शुरू हो गया। पृथ्वीराज चौहान की सेना महोबा पर आक्रमण करने लगी। 4. आल्हा उदल की 52 लड़ाइयां। लोक कथाओं के अनुसार आल्हा और उदल ने 52 युद्ध लड़े और हर बार अपने शौर्य का परिचय दिया। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कभी हार न मानना, युद्ध में रणनीति का अद्भुत उपयोग, अपने राज्य और सम्मान के लिए प्राण न्यौछावर करने की तैयारी। 5. महोबा की रक्षा और राजा परमाल। राजा परमाल आल्हा और उदल पर बहुत भरोसा करते थे, लेकिन धीरे धीरे दरबार में ईर्ष्या और राजनीति बढ़ने लगी। कुछ दरबारी नहीं चाहते थे कि आल्हा उदल का सम्मान बढ़े, जिससे राज्य में अंदरूनी कलह शुरू हो गई। 6. प्रसिद्ध युद्ध, महोबा का आखिरी संघर्ष। सबसे प्रसिद्ध युद्ध महोबा की रक्षा का था, जब पृथ्वीराज चौहान की सेना ने भारी हमला किया। उदल ने अकेले कई वीरों को युद्ध में हराया, आल्हा ने सेना का नेतृत्व किया। महोबा की धरती रक्त रंजित हो गई, लेकिन उनका साहस कम नहीं हुआ। इस युद्ध में उदल वीर गति को प्राप्त हुए, जो कहानी का सबसे भावनात्मक क्षण है। 7. उदल की मृत्यु और आल्हा का शोक। उदल की मृत्यु के बाद आल्हा टूट गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कहा जाता है कि आल्हा युद्ध के बाद संन्यास ले लिया और गोंडवाना के जंगलों में चले गए, जहां वे साधु बनकर रहने लगे। 8. आल्हा की अमरता। लोक कथाओं में माना जाता है कि आल्हा आज भी जीवित है और सावन के महीने में उनकी गाथा गाई जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड के गांवों में आल्हा गायन आज भी होता है, जिसमें उनकी वीरता को याद किया जाता है। 9. आल्हा उदल की विरासत। उनकी कहानी हमें सिखाती है सच्ची मित्रता और भाईचारा, मातृभूमि के लिए समर्पण, अन्याय के खिलाफ लड़ना, हार के बाद भी खड़े रहना। निष्कर्ष, आल्हा और उदल केवल योद्धा नहीं थे, वे बुंदेलखंड की आत्मा है। उनकी गाथा आज भी लोगों के दिलों में जीवित है और हर सावन में गूंजती रहती है।